नमस्कार दोस्तों। देखिए, दो कंपनियों के रिजल्ट यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले SBFC फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी अभी लिस्टिंग हुई है, आईपीओ के बाद से कुछ खास कर नहीं पाई है, लेकिन आज इनको आईपीओ में मिल गया था उनके भाव से तो ऊपर ही है। और दूसरी कंपनियों की L&T फाइनेंस होल्डिंग, तो काफ़ी पुरानी कंपनी, साइकिल्स में ऐसे ऐसे ऊपर चलती है। अभी फ़िलहाल 80-90 नीचे के लेवल से ये 160-170 पे है ये। तो इसका तो यही ट्रेंड रहा है। SBFC की बात करते हैं तो इनका देखिए नाम है और NBFC सेक्टर की कंपनी है। इसका देखिए पूरा अगर आप नाम देखेंगे तो है स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट करके है। तो नाम से समझ में आता है टारगेट किसको करते ही है। तो चलिए इनके रिज़ल्ट हम देखते हैं। तो इन्होंने देखिए पिछले साल के रिज़ल्ट नहीं दिए हैं, मतलब Q4 जो आपका 2023 का था वो नहीं दिया। ये Q4 2024 का हो गया और ये जस्ट पिछला Q3 है ये। तो अगर हम देखें टोटल इनकम 279 करोड़ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 264 करोड़ था, यानी यहाँ पे 15 करोड़ का ग्रोथ है रेवेन्यू में कंपनी के। और अगर बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 97 करोड़ रुपीज़ बना है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 85.5 करोड़ था, यानी एक अच्छा क्वार्टर गया है इनके लिए। 12-12.5 करोड़ का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 74 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ था। EPS देखिए 69 पैसे का बन रहा है और पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 60 पैसे था। तो एक साल का पूरा EPS ₹2.35 बन जाएगा। तो ओवरऑल एक अच्छा क्वार्टर इनके लिए गया है। तो एक बार हम चार्ट पे इसके नज़र डालते हैं। देखिए इसके सितंबर में लिस्टिंग हुई है और ये तब से लेके टाइम पास कर रहा है। ये देखिए ये टाइम पास कर रहा है, बीच में आके ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया इसने, नीचे गया। अब धीरे धीरे रिकवरी जारी है, तो अब फिर से अपर बैंड के आसपास आ रहा है। अपर बैंड किधर है इसका, ये यहाँ पे अपर बैंड है। यहाँ पे अराउंड 95-96 के अराउंड ये रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ₹6 का यहाँ पे अभी भी यहाँ पे टाइम है। अगर इसके ऊपर निकाल देता है ये, तो फिर इसमें एक बड़ा मूव आएगा और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं तो उम्मीद है कि ये अपर साइड में जाएगा। ट्रिपल डिजिट में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो एक बार यहाँ पे हम फोरकास्ट देख लेते हैं कि फोरकास्ट क्या कह रहा है एनालिस्ट का। सबसे बड़ा टारगेट 115 का निकल के आ रहा, सबसे छोटा टारगेट 80 का निकल के आ रहा। तो डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि 90 पे ऑलरेडी है और 80 का सबसे लोएस्ट टारगेट है। और देखिए ये बढ़ेगा क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो ये अपर साइड में बढ़ेगा। ये जो सबसे कम जिसने रेट किया है उसका भी टारगेट बढ़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो वो भी देखेगा, कहेगा रिज़ल्ट नहीं मेरे अनुमान से अच्छे हैं, तो अपने टारगेट्स बढ़ाएगा। तो एवरेज टारगेट 94 निकल के आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है इसमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और ये जो है 100 के ऊपर आपको यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो दूसरी NBFC L&T फाइनेंस, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए टोटल इनकम कितना है, 3677 करोड़ है और पिछले साल 3444 था। तो वहाँ से तो इम्प्रूवमेंट है लगभग 230 करोड़ के आसपास का। पिछले क्वार्टर में 3581 था, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट है लगभग 90 करोड़ का। तो रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, क्वार्टर अच्छे से बढ़े हैं। इसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो बना है वो 694 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में 824 करोड़ था, एक साल पहले 662 करोड़ था। तो यहाँ पे क्या है कि ईयर ऑन ईयर जो है रिज़ल्ट अच्छे हैं 12 महीने के पीरियड में, लेकिन 3 महीने के पीरियड में रिज़ल्ट वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 554 करोड़ बन जाएगा, 554। पिछले क्वार्टर में 640 था, एक साल पहले 501 करोड़ था। तो ओवरऑल समरी यही कि मिक्स्ड है। क्वार्टर जहाँ पे EPS घट रहा है, वहीं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे EPS बढ़ रहा है L&T फाइनेंस में। तो LTF के चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अपर साइड में ही है, यहाँ पे 180 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, 164 पे इनफैक्ट है, लेकिन 180 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बीच में देखिए करेक्शन हुई थी तो नीचे आया था, अब ये एक सपोर्ट है 158-157 के अराउंड इस शॉर्ट टर्म में। तो रिज़ल्ट क्योंकि अगर हम देखें एस्टिमेट से, तो एस्टिमेट्स यहाँ पे इनके कह रहे हैं कि ₹2.80 का EPS आएगा, जो कि मिस हुआ है, बहुत अच्छे से मिस हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट वीक है और गिरावट होती है तो फिर ये आप लेवल मान के चलिए कि 146 का ये फिर से टच हो सकता है। अगर करेक्शन बढ़ा, यहाँ पे मार्केट को रिज़ल्ट नहीं पसंद आया, तो 146 यहाँ पे आ सकता है। ये मैंने देखिए इसका पूरा हिस्ट्री बताया कि ये 80-90 से ही चल के ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, अब ऊपर में है, अब करेक्शन के दौर में ये एंट्री ले चुका है। लॉन्ग टर्म चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि कुछ खास ही कंपनी कर नहीं पाई है। ये देखिए मतलब साइकिल्स में ही चली है। यहाँ पे एक रैली बनी, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर रैली, फिर लंबा कंसोलिडेशन। ये कोविड का लो भी हटा देंगे तो भी एक लंबी गिरावट, उसके बाद फिर से यहाँ पे
रिकवरी है, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाइस को अभी ब्रेक नहीं कर पाई। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छे कंपनीज़ अवेलेबल हैं इस सेक्टर में भी। अगर इसका फोरकास्ट देखें तो टारगेट प्राइस भी 14% ऊपर है यहाँ पे अभी करंट भाव से। तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैं इस पर अपसाइड नहीं देखता हूँ। सबसे मैक्सिमम 209 का है और सबसे कम जो 129 का है, क्योंकि रिज़ल्ट भी जितना उम्मीद थी उतना आया नहीं है। अब देखते हैं मार्केट कैसे पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये वीक है, लेकिन अगर मार्केट को अच्छे लगे तो ये शेयर चल भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि कमज़ोर है।